हेलो भाइयों बहनों, जय मसीह की। आशा है आप भले चंगे हैं और परमेश्वर की आशीषों का आनंद ले रहे हैं। आपका ये भाई, आपके दोस्त एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ आपकी सेवा में हाजिर है। और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। कहा जाता है कि क्लेश और महाक्लेश का समय 7 साल का होगा। तो ये 7 ही साल का ही क्यों होगा? 3.5 साल का, 4 साल का, 8 साल का या 10 साल का क्यों नहीं होगा? कहाँ वचन में ऐसा बताया गया है कि जो क्लेश और महाक्लेश या ट्रिब्यूलेशन और ग्रेट ट्रिब्यूलेशन का टाइम है वो 7 साल का होगा? तो आज हम इस विषय पे बात करेंगे। लेकिन अपने आज के विषय पे आने के पहले हमेशा की तरह मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि यदि आप इस चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन क्लिक नहीं किया है तो आज अभी ही कर लें, ताकि जब भी मैं कोई अपना नया वीडियो अपलोड करूं तो उसको आप मिस ना करें, लेकिन उसकी सूचना आपको मिल जाए और आप तुरंत उसे देख सकें। तो जरूर से आप इस चैनल को अपना प्यार दें, अपना स्नेह दें, अपना इंकरेजमेंट दें और ना केवल सब्सक्राइब करें लेकिन अपने दूसरे ग्रुप्स में जो सोशल मीडिया पे हैं उन पर भी शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों को भी शिक्षाओं का लाभ मिल सके। तो आइए हम आज के विषय पर आ जाते हैं। बाइबल कहाँ ये बताती है कि जो क्लेश और महाक्लेश का समय होने वाला है या जो ट्रिब्यूलेशन का समय होने वाला है वो 7 साल का होगा, कम या ज़्यादा क्यों नहीं? तो दोस्तों, इसके लिए हमें पुराने नियम में जाना पड़ेगा। और पुराने नियम में यदि हम दानियल नबी की पुस्तक देखें तो उसका जो 9वां अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम देखते हैं दानियल के 9वें अध्याय में पुराने नियम में कि जब नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर को लूट लिया था, जला दिया था और सारे लोगों को पकड़ कर ले गया था वो बेबीलोन, तो वहां पर बेबीलोन में जो यहूदी थे 70 साल तक बंधुआई में रहे थे और दानियल वहीं बेबीलोन में था। और वहां पर दानियल ने यिर्मयाह नबी की पुस्तक पढ़ी और उसको मालूम पड़ा कि ये जो बंधुआई है, ये जो गुलामी है राजा नबूकदनेस्सर की बेबीलोन की, वो 70 साल की होने वाली है। और जब 70 साल पूरे होने लगे तो उसको समझ में आ गया कि परमेश्वर की जो भविष्यवाणी थी यिर्मयाह नबी के द्वारा वो पूरी हो जाएगी और 70 साल के बाद परमेश्वर के लोग बेबीलोन की गुलामी से छुड़ा लिए जाएंगे। तो दानियल का जो 9वां अध्याय है वो दानियल की प्रार्थना है। दानियल प्रार्थना करता है कि प्रभु 70 साल होने जा रहे हैं, अब तू क्या क्षमा करेगा, अपने लोगों को माफ करेगा और उनको छुड़ा लेगा। तो दानियल प्रार्थना करता है, अंगीकार करता है अपने सारे पापों और यहूदियों के सारे पापों की, और परमेश्वर से माफी मांगते हुए कहता है कि प्रभु बता अब तेरे लोगों का क्या होगा, 70 साल पूरे होने वाले हैं। 3 बातें वो पूछता है कि तेरे पवित्र नगर यरूशलेम का क्या होगा, तेरा मंदिर, जो पवित्र मंदिर यरूशलेम में था जो नष्ट हो गया, उसका क्या होगा, और तेरी प्रजा का क्या होगा। तो अजीजों, परमेश्वर अपने दूत को भेजकर उसको ये सारी तीनों बातों के बारे में बताता है। और यदि हम दानियल नबी की पुस्तक देखें तो उसके 9वें अध्याय की 24वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक, 24, 25, 26 और 27 आयत में परमेश्वर दानियल के ऊपर इस बात को प्रकट करता है कि परमेश्वर के नगर यरूशलेम का क्या होगा, परमेश्वर का जो मंदिर है यरूशलेम में उसका क्या होगा और परमेश्वर के लोगों का क्या होगा। परमेश्वर ये बताता है कि 70 सप्ताह ठहराए गए हैं, 70 सप्ताह। और यदि हम पुराने नियम में हम देखें उत्पत्ति की पुस्तक उसके 29वें अध्याय में, तो हम पाएंगे पुराने नियम के द्वारा इंटरप्रेट करने से हम पाएंगे परमेश्वर का अभिप्राय 70 सप्ताह से या 70 वीक से है 490 साल। तो एक सप्ताह 7 साल का है। और इसके बारे में उत्पत्ति की पुस्तक में है, जब याकूब लाबान के यहाँ था, अपने मामा के यहाँ काम करता था, तो लाबान ने उसे कहा कि तूने लिया के लिए एक सप्ताह तो पूरा कर लिया है, लेकिन राहेल के साथ भी या रेचल के साथ भी तुझे एक सप्ताह पूरा करना बाकी है। और वो एक सप्ताह 7 साल का था। तो परमेश्वर का वचन ये बताता है, परमेश्वर ये बताता है दानियल को कि परमेश्वर के लोगों के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। लेकिन बताया गया है कि यरूशलेम को बसाने की आज्ञा निकलने से लेकर प्रभु यीशु मसीह तक आने तक 62 सप्ताह ठहराए गए हैं, यानी 483 ईयर्स,
483 साल ठहराए गए हैं और वो पूरे हो गए हैं। यरूशलेम की आज्ञा निकली और उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह पाम संडे के दिन यरूशलेम में आते हैं तो वो पूरे 483 साल पूरे हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद प्रभु यीशु मसीह को ठुकरा दिया जाता है, तो वहां परमेश्वर को लोगों ने ठुकरा दिया और उसके बाद एक सप्ताह बच गया, जो वो सप्ताह अभी पूरा होना बाकी है। तो 70 सप्ताह में से 69 सप्ताह या 69 वीक्स पूरे हो गए हैं, एक सप्ताह बाकी है। तो ये एक सप्ताह कहां गायब हो गया? आप पूछेंगे ये एक सप्ताह कहां गया? अगर 7 सप्ताह और 62 सप्ताह पूरे हो गए, 69 सप्ताह पूरे हो गए हैं, तो एक सप्ताह कहां गया? दोस्तों, बड़े अद्भुत बात है कि इस एक सप्ताह जो पूरा होना बाकी है वो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में है। और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जो ये एक सप्ताह की भविष्यवाणी की गई है बहुत ही खौफनाक है। परमेश्वर का न्याय लोगों के ऊपर आ रहा है और ये न्याय आ रहा है इज़राइल के ऊपर भी। और ये ट्रिब्यूलेशन और ग्रेट ट्रिब्यूलेशन जो है, परमेश्वर के लोग जो यहूदी हैं, जो इज़राइली हैं, उनके लिए डैनियल ने कहा है, नए नियम में प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के लिए नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के बदन के लिए नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि 7 साल का या आखिरी 17वां सप्ताह का जो क्लेश आएगा वो महाक्लेश आएगा, तब कलीसिया उसके पहले उठा ली जाएगी। मैं और आप यदि प्रभु यीशु मसीह में विश्वासी हैं तो हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। और यदि आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक देखें तो वहां पर जो आखिरी 7 साल हैं उनको कहा गया है 1260 दिन या 42 महीने या 3.5 साल या एक समय और आधा समय, इस तरह से कहा गया है। लेकिन इन सब का तात्पर्य यह है 3.5 साल। 3.5 साल और 3.5 साल पूरे 7 साल प्रकाशित वाक्य में कहे गए हैं। उदाहरण के लिए मैं केवल एक आयत आपको बताना चाहूंगा। यदि आप मेरे साथ खोले प्रकाशित वाक्य पुस्तक, उसका 11वां अध्याय और उसकी 2री और 3री आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। प्रकाशित वाक्य उसका 11वां अध्याय और उसकी 2री और 3री आयत। यहां पर लिखा है, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रोनेंगी। और 42 महीने कितने होते हैं? थोड़ा सा हिसाब आप लगा लीजिए। 42 महीने मतलब 3.5 साल। और उसके बाद 3री आयत में लिखा है, और मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करे। अब उसके बाद की आयत में ही फिर से कहा गया है, और यहां पर 3.5 साल को क्या कहा गया है? 1260 दिन। तो 2री आयत में तो 42 महीने और 3री आयत में कहा गया 1260 दिन। तो 3.5 साल और 3.5 साल के ये 2 अलग अलग सेट्स हैं और ये पूरे 7 साल के होते हैं। इसीलिए सारे लोग, परमेश्वर के संत लोग, ये प्रचार करते हैं कि आने वाला जो क्लेश और महाक्लेश का समय होगा वो 7 साल का होगा। पहले 3.5 साल जो होंगे वो क्लेश के होंगे और जो आखिरी के 3.5 साल होंगे वो महाक्लेश के होंगे। और ये क्लेश और महाक्लेश का समय जिसकी भविष्यवाणी बाइबल करती है वो दानियल नबी ने बताई है। और दानियल नबी ने किसके लिए बताई है? परमेश्वर के यहूदी लोगों के लिए, इज़राइल के लिए। तब जब वो बंधुआई में थे नबूकदनेस्सर की बेबीलोन में, और तब दानियल भविष्यवक्ता ने इन 7 साल की भविष्यवाणी की है यहूदियों के लिए, इज़राइलियों के लिए। ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के लिए, आपके और मेरे लिए नहीं की गई। इसीलिए तो हम कहते हैं कि रैप्चर पहले होगा। मुझे और आपको क्लेश और महाक्लेश के समय में नहीं जाना पड़ेगा, इज़राइल को जाना पड़ेगा। एंटी क्राइस्ट यरूशलेम में आएगा, वहां वो अपनी मूर्ति रखेगा 3.5 साल के बाद और वहां वो लोगों को मारेगा। तब हम लोग यहाँ पर नहीं होंगे, हम लोग उठा लिए गए होंगे। तो ये रैप्चर के बाद होगा। तो किसी के धोखे में आप ना आए। कोई आपसे ये ना कहे कि 3.5 साल का क्लेश और महाक्लेश का समय आने वाला है और कलीसिया सताई जाएगी, आपके सिर काटे जाएंगे। दोस्त, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मर चुका है। अब आपको उद्धार प्राप्त करने के लिए
अपने आप को सिद्ध करने के लिए मरने की जरूरत नहीं है। अभी केवल आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, प्रभु यीशु मसीह के पास आना है, उसको धन्यवाद देना है कि उसने हमारे लिए दुख भोग सप्ताह सहा, ताकि हमें क्लेश और महाक्लेश का समय सहना ना पड़े। वो हमारे लिए दुख भोग सप्ताह के अंत में मर गया ताकि हमें उसके लिए मरना ना पड़े, उद्धार पाने के लिए मरना ना पड़े। दोस्तों, जो उद्धार है अनुग्रह से है, हमारे द्वारा अपने आप को सिद्ध किए जाने से नहीं है। तो किसी के बहकावे में ना आए, आज ही प्रभु यीशु मसीह के पास आएं और उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लें, उससे अपने पापों की माफ़ी मांगें, उसको अपना जीवन दें, उसको अपने हृदय में आमंत्रित करें और वो आपको आज ही उद्धार देगा, वो आपको आज ही बचा लेगा। परमेश्वर करे कि आज ही आप अपने घुटनों पर आकर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, जिसने दुख भोग सप्ताह आपके लिए सहा, ताकि आपको क्लेश और महाक्लेश का सप्ताह 7 साल का भोगना ना पड़े। परमेश्वर आपकी बुद्धि को खोले, आपकी समझ को खोले और आपको उद्धार की आशीष दे। आमीन।